हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमसे एक धार्मिक पहेली पूछी है जिनका नाम है विजय सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि बताइए, अगन गगन नाय धरन शून्य नाय, हंसाऊ नाय जहाँ सैलानी, नाय महाब्रह्मा नाय महाविष्णु, ना काऊ की राजधानी। इस धार्मिक पहेली का अर्थ बतावें। तो दोस्तों, हम इस धार्मिक पहेली का अर्थ लगाने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, पहेली आध्यात्मिक पहेली है। इस पहेली का उत्तर देने की कोशिश करने के लिए मैंने एक पुस्तक देखी है जो कि मैंने बाबा संतराम पाल के भक्तों से खरीदी थी। तो इस पुस्तक का नाम है भक्ति से भगवान तक। इसमें बाबा संतराम पाल ने भी इस पहेली का उत्तर सुलझाने की कोशिश जहाँ तक की है, क्योंकि बाबा तो बाबा ही है। तो इन्होंने बताया है पहली लाइन में कि अगन गगन नाय धरन शून्य नाय। दोस्तों, ये सृष्टि से पहली बात है कि जहाँ पर अगन गगन नाय धरन शून्य नाय, अर्थात यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ना जल था, ना आकाश था, ना धरती थी, और ना ये शून्य भी नहीं था जिसे हम शून्य कहते हैं। हंसाऊ नाय जहाँ सैलानी, उस जगह पर हंसा और सैलानी, जैसे व्यक्ति सो जाता है तो उसमें से एक सैलानी पुरुष निकल कर जाता है, और वह सैलानी पुरुष नाना प्रकार के स्वप्न देखता है। जैसे व्यक्ति स्वप्न में कुछ देखता है कि जाने कहाँ कहाँ डोल रहा है और उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, उसे सैलानी कहते हैं। वह सैलानी भी वहाँ पर विराजमान नहीं थी। और नाय महाब्रह्मा नाय महाविष्णु, ना काऊ की राजधानी। वह स्थान ऐसा था दोस्तों कि जब वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु किसी की भी उत्पत्ति नहीं थी और किसी की भी इनमें से राजधानी नहीं थी। तो दोस्तों, वे पुरुष कौन थे, अर्थात क्या था? तो ऐसा बताते हैं कि वे पूर्ण ब्रह्म थे। अर्थात इस पूर्ण ब्रह्म के भी 4 हिस्से किए गए हैं। जब हम साकार स्वरूप में आ जाते हैं तो इन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में कि साकार स्वरूप का स्वामी ब्रह्मा था, और जो ये ब्रह्मा था ये ब्रह्म का ही पुत्र था। इसने ही सृष्टि को चलाया था, इसने ही सृष्टि की रचना की थी। ऐसा बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म के 4 स्वरूप थे। तो पहला पूर्ण ब्रह्म, तो इस सृष्टि रचना में सत्पुरुष सतलोक का स्वामी था वो, और वह अगम पुरुष और अनामी पुरुष अकेल लोक का स्वामी था, जो कि एक ही पूर्ण ब्रह्म है। उसका मंत्र मैंने गीता में भी पढ़ा था कि हरि ओम तस्तत पढ़ा था। पहले मैंने ओम तस्तत के बाद में उसके साथ में ये कहा था हरिओम तस्तत, अर्थात उस समय हरिओम तत्सत का मतलब है केवल सतलोक था। लेकिन ये जो धार्मिक पहेली पूछी है इसके अनुसार सतलोक भी नहीं था, शून्य भी नहीं था। तो उस समय क्या था? अर्थात उस समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। दूसरा इन्होंने एक भाग किया है कि पर ब्रह्म, पहला पूर्ण ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। ये केवल 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी बताया है, और ये अक्षर पुरुष भी कहलाता है। इसका मंत्र मैंने गीता में ही पढ़ा था, जिसे हम ओम कहते हैं कि ओम सबसे बड़ा है, लेकिन ओम से भी बड़ा कोई और भी है
जो कि पूर्ण ब्रह्म है। और फिर उसके पश्चात ब्रह्म बताया है, ये केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ऐसा मानते हैं जब हम सृष्टि रचना में आते हैं तो सभी आत्माएं अपने पिताश्री पूर्ण ब्रह्म के पास थीं और पूर्ण ब्रह्म पे से इन्हें ब्रह्म ने ले लिया और ब्रह्म से ये ब्रह्मा के चंगुल में आ गए। तो जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो वह ये कहता है कि बताओ बच्चे, हम सभी खेल मैदान में चलेंगे और वहाँ पर खेलेंगे, कौन कौन चलने को तैयार हैं। तो इस तरह से ही बच्चों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, तो उन बच्चों को अध्यापक खेल में ले गया और उन्हें वहाँ प्लेग्राउंड में ले जा कर के खेल सिखाया। इसी तरह से कहते हैं कि इन ब्रह्म ने पूर्ण ब्रह्म से इन आत्माओं को लेने के लिए आग्रह किया और इससे सभी ब्रह्म से सभी लोग आकर्षित थे। तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ कौन कौन चलने को तैयार है। तो सभी आत्माओं ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और इसका मतलब वो स्वीकृति हो गई। तो पूर्ण ब्रह्म से हमें ये जो ब्रह्म है इन्होंने ले लिया और हम इस काल के चक्कर में फंस गए और ये काल हमको अपने असली पिता पूर्ण ब्रह्म से नहीं मिलने देता है। हम जब भी कोशिश करते हैं उनसे मिलने की तो उससे पहले इन्हें चिंता होती है, ये हमें कर्मों से इतना गिरा देते हैं कि हम इन्हीं के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। जो व्यक्ति इनसे पार निकलना चाहता है तो ऐसा गीता में भगवान ने कहा गया है कि असतो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषमे, कि असित और देवल आदि जो महापुरुष हुए हैं और जो मैंने कहा है, यदि उसके अनुसरण के अनुसार जो कोई चलना चाहे तो वह अपने असली पिता पूर्ण ब्रह्म से मिल सकता है। तो ये तो सृष्टि का साकार का विधान रहा, लेकिन इनसे ऊपर जो है वहां पर उस समय कुछ भी नहीं था, अर्थात पूर्ण ब्रह्म भी वहां पर नहीं है। वहाँ अगन गगन नय धरन शून्य नय, अर्थात वहाँ पर अगन गगन धरती शून्य अर्थात जीरो भी नहीं थी। और वहाँ हंसा सैलानी कोई भी नहीं था। हंसाऊ नाय जहाँ सैलानी, नाय महाब्रह्मा नाय माँ विष्णु ना काऊ की राजधानी। वहाँ पर ना ब्रह्मा थे ना विष्णु थे और वहाँ पर किसी की भी राजधानी नहीं थी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल जो निराकार निरंजन स्वरूप है उस जगह की आध्यात्मिक पहेली है। तो मैं समझता हूँ विजय कुमार जी, आपकी समझ में हमारी इस धार्मिक पहेली का उत्तर आ गया होगा। इसलिए हमारे जो भी श्रोता बंधु हैं, सब्सक्राइबर बंधु हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जय जय श्री राधे, जय जय श्री